आपका अपना जीके जीएस पीसीएस एग्ज़ाम में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम देखेंगे बिहार शिक्षा भर्ती जीके जीएस के लिए सेट नंबर 2 देखेंगे। दोस्तों इससे पहले हम सेट नंबर 1 को कवर कर चुके हैं। अगर आप 1 टेस्ट नहीं लगाए हैं जीके जीएस का, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप सेट नंबर 1 लगा सकते हैं। दोस्तों ये जो बिहार शिक्षा भर्ती है उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव हो रहा है। दोस्तों जो कल का बैठक था उसमें नीतीश कुमार ने फैसला लिया है कि बिहार के अलावा अन्य स्टेट के भी स्टूडेंट इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आपको दोस्तों बिहार शिक्षा भर्ती में आप कंपटीशन हाई हो गया। दोस्तों पहले बिहार के स्टूडेंट भर सकते थे तो कंपटीशन थोड़ा सा लो था, लेकिन अब अदर स्टेट के स्टूडेंट भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अब कंपटीशन हाई हो गया दोस्तों, इसलिए आप जमकर मेहनत कीजिए, ठीक है, तभी जाकर कुछ सफलता मिलेगा दोस्तों, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि बिहार शिक्षा भर्ती में अपना एक सीट पक्का करें तो ये सेट को डेली लगाए दोस्तों, ठीक है। तो चलिए आज हम सेट नंबर 2 देखते हैं। दोस्तों मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि हम जब भी कोई वीडियो डालें सबसे पहले आपके पास पहुंच सके, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सेट नंबर 2 जो जीके जीएस का सेट नंबर 2 का दोस्तों, ठीक है। तो पहला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बर्नौली प्रमेय किसके संरक्षण पर आधारित है। तो बर्नौली प्रमेय किसके संरक्षण पर आधारित है, तो ये ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित है बर्नौली प्रमेय, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर, मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, तो दोस्तों 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 37 डिग्री सेल्सियस और 310 केल्विन होता है। कितना होता है, तो मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 37 डिग्री सेल्सियस और 310 डिग्री केल्विन होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर, एलपीजी गैस में मुख्यतः उपस्थित होता है। तो एलपीजी गैस में मुख्यतः उपस्थित होता है ब्यूटेन। क्या होता है, ब्यूटेन उपस्थित होता है, ब्यूटेन उपस्थित होता है। रडार नियामक में किन तरंग का प्रयोग किया जाता है, तो विद्युत चुम्बकीय तरंग का। रडार निकाय में किन तरंग का उपयोग किया जाता है, तो विद्युत चुम्बकीय तरंग का। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिक चिप बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, सिलिकॉन का। कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिक चिप बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो सिलिकॉन का। अगला प्रश्न है, भूकंप तरंग का रिकॉर्ड किस यंत्र के द्वारा किया जाता है, तो सिस्मोग्राफ के द्वारा। भूकंप तरंग का रिकॉर्ड किस यंत्र द्वारा किया जाता है, तो सिस्मोग्राफ द्वारा किया जाता है। अगला है, एक लैंप में बत्ती का तेल ऊपर चढ़ता है केशिकत्व क्रिया द्वारा। एक लैंप में बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है केशिकत्व क्रिया के द्वारा। अगला है, पॉलीथीन बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो एथिलीन का। पॉलीथीन बनाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो एथिलीन का। अगला प्रश्न है, मानव आराम के लिए सर्वाधिक उपयुक्त तापमान कितना होता है, तो 18 डिग्री सेंटीग्रेड से 22.5 डिग्री सेंटीग्रेड। मानव आराम के लिए सर्वाधिक उपयुक्त तापमान कितना होता है, तो 18 डिग्री सेंटीग्रेड से 22.5 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला है, ग्रहों के गति का नियम का निरूपण किसने किया था, तो जॉन केपलर ने। ग्रहों के गति का नियम का निरूपण किसने किया था, तो जॉन केपलर ने। अगला प्रश्न है, लाल रंग के गुलाब को हरे रंग में देखने पर वह कैसा दिखाई देगा, तो काला। लाल रंग के गुलाब को हरे रंग के प्रकाश में देखने पर वह कैसा दिखाई देगा, काला। अगला है, दो समानांतर दर्पण के बीच कोई वस्तु को रखा जाता है तो उसमें कितने प्रतिबिंब बनेगा, तो असंख्यक। दो समानांतर दर्पणों के बीच कोई वस्तु रखा जाता है तो उसमें कितने प्रतिबिंब बनते हैं, तो असंख्यक। पाश्चुरीकरण क्रिया में दूध कितने डिग्री पर गर्म कर सुरक्षित रखा जाता है, तो 62 डिग्री सेंटीग्रेड पर। पाश्चुराइजकरण क्रिया में दूध कितने डिग्री पर गर्म करके सुरक्षित रखा जाता है, तो 62 डिग्री सेंटीग्रेड पर। एल्युमिनियम धातु का मुख्य अयस्क क्या है, बॉक्साइड। एल्युमिनियम धातु का मुख्य अयस्क क्या है, बॉक्साइड। अगला प्रश्न है, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग किन का प्रयोग किया जाता है, भारी जल, ग्रेफाइट और बेरिलियम का। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किन का प्रयोग किया जाता है, तो भारी जल का, ग्रेफाइट का और बेरिलियम का। भारी जल, ग्रेफाइट और बेरिलियम का प्रयोग किया जाता है मंदक के रूप में नाभिकीय रिएक्टर में। अगला प्रश्न है, गैल्वेनोजाइट लोहे में चादर के किस वस्तु की परत
के कारण जंग के खाने से बचाती हैं? तो जिंक। गैल्वेनाइज लोहे के चादर किस वस्तु के परत के कारण जंग खाने से बचाती हैं? तो जिंक। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बीपीएससी शिक्षा बहाली एग्जाम 2023 के लेकर। दोस्तों अगर प्रेस्टिज सेट का आप इंतज़ार कर रहे थे तो आपके मार्केट में न्यू प्रेस्टिज सेट जो चक्षु पब्लिकेशन का है वो आ चुका है। दोस्तों अगर ये चक्षु पब्लिकेशन का अगर प्रेस्टिज सेट बिहार शिक्षा बहाली में लगा लेते हैं तो आपको यहाँ से हूबहू प्रश्न देखने को मिलेगा। दोस्तों तो आप ये प्रेस्टिज सेट मार्केट से ले सकते हैं दोस्तों, जिसमें प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा बहाली के लिए न्यू प्रेस्टिज सेट आ चुका है दोस्तों, जिसे आप ऑनलाइन या अपने मार्केट नज़दीकी दुकान से भी परचेज कर सकते हैं दोस्तों, जिसमें कक्षा 1 से लेकर 5 तक इसके प्रेस्टिज आ चुका है दोस्तों। हिंदी और इंग्लिश भाषा दोनों में है। आप जाकर यहाँ प्रेस्टिज करिए और आप 100% आपको सफलता मिलेगा दोस्तों। अगर आप ये प्रेस्टिज लगा लेते हैं तो आपको हूबहू प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा दोस्तों। प्रश्न है शाह इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स कहाँ है? तो कोलकाता में। शाह इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स कहाँ है? तो कोलकाता में। अगला है शनि के रिंग्स के खोज का श्रेय किसे हैं? गैलीलियो के। शनि के रिंग्स के खोज का श्रेय किसे हैं? तो गैलीलियो का है। अगला है परमाणु बम में ईंधन के रूप में किन दो पदार्थों का प्रयोग किया जाता है? तो यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 का। परमाणु बम में ईंधन के रूप में किन दो पदार्थों का प्रयोग किया जाता है? तो यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक होता है? ओम। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक होता है? ओम। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है। पारा कितने डिग्री सेल्सियस पर जमता है? -39 डिग्री सेंटीग्रेड पर। पारा कितने डिग्री सेल्सियस पर जमता है? तो -39 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अगला है दाब बढ़ाने पर बर्फ़ के गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो घटता है। दाब बढ़ाने पर बर्फ़ के गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो घटता है। अगला है कोल गैस मुख्यतः किसका मिश्रण होता है? तो हाइड्रोजन प्लस मीथेन का। कोल गैस मुख्यतः किसका मिश्रण है? हाइड्रोजन प्लस मीथेन का। लाल लेड का रासायनिक नाम क्या है? लाल लेड का रासायनिक नाम क्या है? ट्राइप्लाम्बिक टेट्राक्साइड। ट्राइप्लाम्बिक टेट्राक्साइड। अगला प्रश्न देखते हैं शुद्ध अल्कोहल में कौन सा रसायन मिलाकर पावर अल्कोहल के रूप में हवाई जहाज़ के ईंधन में प्रयुक्त किया जाता है? तो ईथर या बेंजीन। ईथर या बेंजीन। अगला है कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? एथिल एसीटेट का। कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो एथिल एसीटेट का। अगला है फलों के रसों को सुरक्षित रखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो फॉर्मिक अम्ल को। फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो फॉर्मिक अम्ल को। अगला है किस गैस का प्रयोग शल्य क्रिया व जीवाणुनाशक के रूप में किया जाता है? क्लोरोफार्म का। किस गैस का प्रयोग शल्य क्रिया व जीवाणुनाशक के रूप में किया जाता है? क्लोरोफार्म का। अगला है रक्त में प्रवाह को रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? फेरिक क्लोराइड को। रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए किनका प्रयोग किया जाता है? फेरिक क्लोराइड को। अगला है वेल्डिंग करने में किन किन गैसों का मिश्रण प्रयोग किया जाता है? ऑक्सीजन प्लस एसिटिलीन। वेल्डिंग करने में किन किन गैसों का मिश्रण प्रयोग किया जाता है? ऑक्सीजन प्लस एसिटिलीन। अगला है हाइड्रोजन गैस का आविष्कार किसने किया था? हेनरी कैवेंडिश ने। हाइड्रोजन गैस का आविष्कार किसने किया था? हेनरी कैवेंडिश ने। अगला प्रश्न है वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान के लिए भारत में दिए जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? शांतिपूर्वक भटनागर पुरस्कार। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान के लिए भारत में दिए जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। अगला है आग लगाने वाला नापाम बम में आग उत्पन्न करने वाला मुख्य पदार्थ कौन सा होता है? नैप्थेनेट पमीटेड होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न होगा दोस्तों, अगला प्रश्न है वायुयान के टायरों में हवा भरने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? हीलियम का। वायुयान के टायरों में हवा भरने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? हीलियम का। अगला है
सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? तो मर्क्यूरिक सल्फाइड। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? मर्क्यूरिक सल्फाइड। क्लोरोफिल में किस धातु का आयन उपस्थित होता है? मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में किस धातु का आयन उपस्थित होता है? मैग्नीशियम। अगला है वाइन। शराब में उपस्थित होता है एथिल अल्कोहल। शराब में उपस्थित होता है एथिल अल्कोहल। सोना का रासायनिक प्रतीक क्या है? Au। सोना का रासायनिक प्रतीक क्या है? Au। अगला है रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या है? सुक्रोज। रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या है? सुक्रोज। बर्फ के साथ नमक को मिलाने पर किनके गलनांक पर प्रभाव पड़ेगा? कम हो जाएगा। बर्फ के साथ नमक को मिलाने पर इसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो गलनांक कम हो जाएगा। अगला है भार के अनुपात में जल और हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है? तो 1:8 होता है। भार के अनुपात में जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है? तो 1:8 होता है। दांतों व हड्डियों में उपस्थित होता है कैल्शियम फॉस्फेट। दांतों व हड्डियों में उपस्थित होता है कैल्शियम फॉस्फेट। अगला है चमकीले विद्युत विज्ञापनों में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? नियॉन का। चमकीले विद्युत विज्ञापनों में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? नियॉन का। अगला है सिक्का किस धातु का बना होता है? तांबा में 88% और टीन 12% का। सिक्का किस धातु का बना होता है? तांबा 88% और टीन 12%। सौर सेलों के निर्माण में प्रयुक्त होता है सीजियम। सौर सेलों के निर्माण में प्रयुक्त होता है सीजियम। अगला है लोहे के चादरों पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया कहलाती है गैल्वेनीकरण। लोहे के चादरों पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया कहलाती है गैल्वेनीकरण। जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण है? जस्ता प्लस निकेल का। जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण है? जस्ता प्लस निकेल का। अगला है गन्ने की चीनी किनके संयोग से बनती है? सुक्रोज प्लस फ्रुक्टोज के। गन्ने की चीनी किनके संयोग से बनती है? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से। अगला है किस पदार्थ का प्रयोग मशीन में स्नेहक के रूप में किया जाता है? ग्रेफाइट का। किस पदार्थ का प्रयोग मशीनों में स्नेहक के रूप में किया जाता है? ग्रेफाइट का। अगला है किस खनिज को बेवकूफ़ों का सोना के नाम से जाना जाता है? आयरन पेराइट्स और आयरन सल्फाइड को। किस खनिज को बेवकूफ़ों का सोना के नाम से जाना जाता है? आयरन पेराइट और आयरन सल्फाइड को। अगला है हवाई जहाज़ को बनाने में कौन सा फाइबर का प्रयोग किया जाता है? कार्बन फाइबर को। कार्बन फाइबर को। हवाई जहाज़ बनाने में कौन सा फाइबर का प्रयोग किया जाता है? तो कार्बन फाइबर के। तो ये थे दोस्तों प्रश्न। आप लोग जरूर वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखे होंगे दोस्तों। आपको प्रश्न कैसा लगा जरूर कमेंट बताइएगा दोस्तों। ठीक है, ये सेट नंबर 2 था दोस्तों। अगला सेट बहुत जल्द आएगा दोस्तों। तो चैनल पर आप पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जब भी हम कोई वीडियो ले सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। चलिए तो हम फिर मिलते हैं किसी जय हिंद जय भारत दोस्तों।